नमस्कार, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद नौटियालजी में, जहाँ पे हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एक पूरी सीरीज स्टार्ट की है हमने, जिसमें इंडियन एनिसेंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राइज ऑफ बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। जो हम बात कर रहे थे 600 BC की, जहाँ पर नए नए धर्म डेवलप हो रहे थे, नए नए राज्य डेवलप हो रहे थे मगध के किनारे। उसी में हमने प्रीवियस सेक्शन में बात करी थी जैनिज्म के बारे में। अब इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं बौद्धिज्म के बारे में। जो नए दो महान धर्म जो वहाँ डेवलप हुए थे उस टाइम, जैनिज्म और बौद्धिज्म, जिन्होंने चैलेंज किया था यहाँ पर जो पहले से जो रिलीजन चल रहे थे उनको चैलेंज किया था। तो ये जो वीडियो है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। आप इसे पढ़कर काफ़ी एग्जाम में, इससे आप देखेंगे कि काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं 600 BC की। 600 BC की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या खास बात हो गई थी। वहाँ पे जो गंगा घाटी थी, जो गंगा वैली आती है, वहाँ पे काफ़ी, एक साइड तो देखा जाए तो मगध का उत्कर्ष होने लग गया था। मगध का उत्कर्ष होने लग गया था। और दूसरी साइड देखा जाए तो नए नए रिलीजन जैसे बौद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, और इसके अलावा अदर जो 62 नए संप्रदाय बने थे वो डेवलप होने लग गए थे। लेकिन इनमें से जो धर्म ज़्यादा समय तक बचे रहे उनमें बौद्धिज्म और जैनिज्म रहा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ही इन्हें बचने का, एक तो ये धर्म, इनको फॉलो करना आसान था कंपेयर टू, अगर जैनिज्म के कंपेयर में देखा जाए तो बौद्धिज्म जो धर्म था वो आसान था। जैनिज्म में जैसे कि आपने देखा था कि जैनिज्म में ये लोग फार्मिंग नहीं कर पाते थे, ये लोग किसी वॉर में शामिल नहीं हो पाते थे। तो फार्मिंग नहीं करेंगे तो कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो फिर फूड के लिए दिक्कत हो जाती थी। तो जैनिज्म उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाया। बात की जाए बौद्धिज्म की, तो बौद्धिज्म में उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, और ये सारी डेवलप होने लगी। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात जो आती है कि इन्हें सबसे ज़्यादा जो संरक्षण मिला, ये राजाओं का संरक्षण मिला। बड़े बड़े महान राजाओं का संरक्षण इन दोनों धर्मों को मिला। ये भी कारण था कि ये धर्म अभी तक लगातार चल रहे हैं, और उस टाइम के जो डेवलप हुए अन्य धर्म थे वो अभी कहीं कहीं ख़त्म हो चुके हैं। तो बात करते हैं आगे। अगर बात की जाए बौद्ध धर्म के उदय की, राइज ऑफ बौद्धिज्म की बात की जाए, तो क्योंकि हम जानते हैं कि राइज ऑफ बौद्धिज्म 600 BC के आसपास में डेवलप हुए। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनके पिता शुद्धोधन जी थे, जो बिहार कपिलवस्तु के निकट नेपाल तराई क्षेत्र के शाक्य कबीले के सरदार थे। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो जैन, आपने देखा कि जैन धर्म वाले भी एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, और बौद्ध धर्म वाले भी एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते, काफ़ी हायर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। अब हायर क्लास फैमिली से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो इनके पास, इन्होंने सारी चीज़ें नॉर्मली तो एक मतलब एक से रहे थे। लेकिन क्या ऐसा कारण था कि उस शान शौकत को छोड़कर इन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी जीना अच्छा समझा जिसमें लोगों को मतलब पुनर्जागरण कर सकें, लोगों को उद्धार कर सकें, लोगों को उपदेश दे सकें, और एक साधु की तरह जीवन जीना उचित समझा। और ये भी है कि ये दोनों वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में पहले से थे। तो आखिर ऐसा कारण क्या था? तो इसका कारण था कि जब क्षत्रिय धर्म, जब क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद जब इन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी गौतम बुद्ध ने। तो एक कहानी है कि जब गौतम बुद्ध बाहर जाते हैं काफ़ी बड़े होने पर, तो कहते हैं कि मुझे बाहर जाना है, घूमने जाना है, क्योंकि इनके माता पिता इनको सांसारिक जो दुख थे, संसार में जो दुख चल रहा था उससे बचा कर रखते थे। तो जैसे ये बाहर गए तो इन्होंने देखा वहाँ पर कि एक वृद्ध व्यक्ति है, एक बीमार व्यक्ति है, और एक व्यक्ति का शव लेकर जा रहे हैं। तब इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा था, किसी को पीड़ा में नहीं देखा था, किसी को बूढ़ा होते हुए नहीं देखा था। तो उनके जो सारथी थे उन्होंने बताया कि इंसान पहले वृद्ध होता है, पहले बीमार होता है, फिर वृद्ध होता है, फिर उसके बाद अंतिम यात्रा यानी डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इन्होंने सोचा कि क्या मेरा भी ऐसा होगा। इन्होंने, तब उनके सारथी ने कहा कि हाँ, आपका भी ऐसे ही कुछ होगा, सबका ऐसा हो जाता है। तो जब इन्होंने देखा तो उसके बाद इनका मतलब एक हृदय परिवर्तन कह सकते हैं मैं, या मना स्थिति इनकी परिवर्तन हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि सारी दुनिया भ्रम है, मैं इस सत्य की खोज में चले जाता हूँ, और अंततः ये सत्य की खोज में निकल पड़े। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं स्टोरी, ये है गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इन्हें गौतमी कहा गया। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था। बालक का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो जब इनकी माता का देहांत हो गया था तो उसके बाद इनका पालन पोषण महा प्रजापति गौतमी ने किया। जन्म के समय इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। जिनका नाम जन्म के समय सिद्धार्थ था, जो कि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो ये बुद्ध कहलाए। इनका जन्म 563 BC में था। इनका जो जीवन का अंत हुआ ये 483 BC में हुआ।
आप देख सकते हैं कि ये इनका जन्म 563 बीसी में और अंत 483 बीसी में हुआ। जैसा कि हम देख सकते हैं इनके टाइम लाइन के अनुसार देख सकते हैं कि जो जैनिज्म है, जैनिज्म के जो आखिरी जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, तो महावीर स्वामी जी का जन्म इनसे पहले हो चुका था। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो गौतम बुद्धा थे, ये जानते थे महावीर स्वामी के बारे में, और ये वेल नोन थे जैनिज्म के बारे में कि जैनिज्म कैसे, जैनिज्म के उपदेश क्या है, जैनिज्म क्या होता है। तो ये वेल नोन थे जैनिज्म के बारे में। तो कहीं ये जानते थे जैनिज्म के बारे में, क्योंकि जो फाउंडर हैं बुद्ध धर्म के, ये गौतम बुद्धा है। तो इनसे ही स्टार्ट हुआ है बौद्ध धर्म। अब बात की जाए गौतम बुद्धा के बारे में, तो गौतम बुद्ध जो वास्तविक संस्थापक थे इसके, तो इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। जन्म स्थल इनका लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, वर्तमान रुम्मिनदेई नेपाल में। और रुम्मिनदेई एक और खास बात है कि यहाँ पे एक शिलालेख है, रुम्मिनदेई सबसे छोटा शिलालेख है। पिता शुद्धोधन, इनके जो पिता थे शुद्धोधन थे, शाक्यों के राजा, कपिलवस्तु के शासक थे। इनकी माता महामाया देवी थी, जिनकी डेथ हो गई थी 7 दिन बाद जब इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पालन पोषण इनकी विमाता मतलब इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया, प्रजापति गौतमी ने। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम, जिनका एक पुत्र भी था, जिसका नाम राहुल था। इनका शिष्य आनंद एवं उपाली था। तो जो इनका शिष्य थे ये आनंद एवं उपाली थे। इन्होंने ग्रह त्याग किया था। ये 29 वर्ष की आयु में महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। 29 वर्ष की आयु में जिन्होंने ग्रह त्याग किया था। इनके सारथी चन्ना थे और प्रिय घोड़ा कंथक था। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल है यहाँ पर। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इनकी डिटेल, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके ध्यान गुरु अलार कलाम थे। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुआ। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्ति है, और वैशाख पूर्णिमा के दिन से बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, उस दिन ये बुद्ध कहलाए। तो बुद्ध पूर्णिमा जो वैशाख पूर्णिमा आती है, उस दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ये बुद्ध कहलाए। प्रथम वर्षावास सारनाथ कुटी विहार में हुआ। अंतिम वर्षावास इनका वैशाली में हुआ। पर पहला जो वर्षावास यानी जो ये वर्षा के मौसम में रहे, ये सारनाथ में रहे, और अंतिम वर्षावास जो वर्षा का मौसम था बरसात का, ये वैशाली में रहे। इनका ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया, निरंजना नदी का तट या महाबोधि मंदिर है। तो अगर देखा जाए इनका ज्ञान प्राप्ति स्थल, तो ये बोध गया है। ये भी इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। निरंजना नदी का तट महाबोधि मंदिर है। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अब धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? धर्म चक्र का परिवर्तन का मतलब कि इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि उससे पहले अलग अलग टाइप के रिलीजन यहाँ पे चल रहे थे, अलग अलग रिलीजन यहाँ पे चल रहे थे। तो उन्होंने अपना जो ज्ञान दिया और जो उपदेश दिया उसके अनुसार उसमें चेंज आया, तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र कुशीनगर या मल्ल में दिया था। मल्ल जो कि 16 महाजनपदों में से एक था। इनका अंतिम उपदेश सुभद्र कुशीनगर मल्ल में दिया गया। 8 इनके धर्म प्रचारक स्थल हैं, जिनमें अंग, मगध, काशी, मल्ल, शाक्य, वज्जी, कौशल राज्य थे। तो ये 8 राज्य थे जिनके धर्म प्रचार स्थल बने। तो काफ़ी हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म जब गौतम बुद्ध जीवित थे उस टाइम काफ़ी 8 महाजनपदों में इनको माना जाता था, और इन्होंने 8 जनपदों में घूम घूम कर धर्म प्रचार किया। जीवन का अंत इनका 483 बीसी में हुआ। 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिस दिन इनका जन्म हुआ, जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, उसी दिन इनकी मृत्यु भी हुई। और इसमें एक और देखने वाली बात है कि इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो तीनों घटनाएं एक ही दिन हुई थी। बुद्ध का जन्म, जो अगर देखा जाए कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, और इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा, ये जो बुद्ध पूर्णिमा है, ये काफ़ी बड़ा एक ओकेजन होता है जिस दिन गौतम बुद्धा का जन्म हुआ, इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है और महापरिनिर्वाण, तीनों एक ही दिन जो घटना हुई है, तीनों एक ही दिन हुई है। इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, यह वैशाख महीने में आती है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताएं क्या है। अगर बात की जाए, अभी तक हमने पढ़ा कि गौतम बुद्ध कौन थे, कहाँ कैसे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई। अगर देखा जाए कि बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं, तो बौद्ध धर्म क्षणिकवादी है और बौद्ध धर्म शुद्धवादी है। ये शुद्धवादी पे विश्वास करता है और क्षणिकवाद है। बौद्ध धर्म नितांत कर्मवादी, अगर देखा जाए नितांत कर्मवादी, कर्म पर डिपेंडेड है कि जो काम आप करेंगे उसी को आपको फल मिलेगा। तो ये कर्म पे है। यहाँ कर्म का आशय कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं से। अब देखिए कर्म कैसा करना है, इन्होंने क्या कहा है कि कर्म आप कायिक कीजिए, अपने फिजिकल कर्म जो हम करते हैं, वाचिक जो हम करते हैं, जो बोल के करते हैं वो कर्म करते हैं, और मानसिक कर्म जो हम करते हैं, तीनों प्रकार से देखा जाए तो ये तीनों प्रकार से
उस पर डिपेंड बताते हैं कि आप तीनों प्रकार का कर्म करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और नितांत मतलब का मतलब हुआ कि कर्म पे ही डिपेंड, सब चीज़ों को कर्मा पे डिपेंड कहा गया है। जो काम आप करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आप जैसा व्यवहार किसी के साथ करेंगे उसका व्यवहार आपको वापस ही ऐसे मिलेगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी। अब देखा जाए तो बौद्ध धर्म स्टार्टिंग में अनिश्वरवादी था, लेकिन अब गौतम बुद्धा को इनका इनका मतलब एक प्रकार से ईश्वर माना जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में ही बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, ये विश्वास रखते हैं पुनर्जन्म, क्योंकि जातक कथाएं अपने आप सुनेंगे, जातक जो कथाएं हैं, जातक कथाओं में बौद्ध धर्म कथाओं में गौतम बुद्ध का पुनर्जन्म की कहानियां हैं। इसमें पुनर्जन्म की कहानियां हैं। पुनर्जन्म की कहानियां इसमें बताई गई हैं। गौतम बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां जातक कथाओं में बताई गई हैं। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, ये आत्मा में विश्वास नहीं करता है। सबसे खास बात ये जो बौद्ध धर्म है आत्मा में विश्वास नहीं करता, परंतु बाद में इसकी एक शाखा ने सामित्व ने इसकी एक शाखा और बाद में बनी, इसे सामित्य कहा गया, इसने आत्मा को माना। तो बौद्ध धर्म जो स्टार्टिंग में था ये आत्मा में विश्वास नहीं करता था, सोल में विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये कर्म में विश्वास करते थे कि कर्म का फल आपको मिलेगा। आप जो भी काम करते हो उसका फल कहीं ना कहीं आपको वापस लौट कर वापस आएगा आप पर। अगर आप सही काम करते हो तो सही काम का फल सही मिलेगा। अगर आप जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम पढ़ाई करेंगे तो उसका आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा ही। अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हो, अच्छी पढ़ाई करते हो, आप सिलेक्शन होना बहुत मतलब लाजमी है। विश्वास नहीं करते थे, ये आत्मा में बिलीव नहीं करते थे, ये आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन इनके बाद में सामित्व ने आत्मा को माना। दूसरी बात, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जातक जो कथाएं हैं उसमें गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में लिखा गया, रिबर्थ के बारे में लिखा गया। बात किया जाए बौद्ध धर्म में तो मानव व्यक्तित्व को पांच स्कंदों में बांटा गया है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से निर्मित बताया गया। तो मानव जो है ये 5 चीज़ों से मिलकर बना है। इसका रूप होता है, इसमें वेदना होती है, दर्द होता है, इसको क्या संज्ञा दी गई है, इसमें क्या संस्कार है और क्या विज्ञान इसके अंदर है। तो इससे मिलकर मानव बना है। 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। जैसे आर्य सत्य क्या है, दुनिया में सत्य क्या है, दुख ही दुख। कि जीवन में आप चाहे कैसे भी हो, किसी भी व्यक्ति को देखिए, उसके जीवन में कहीं ना कहीं दुख ही दुख होगा। दुख का कारण तृष्णा होती है कि अगर दुख है तो क्यों है। दुख का कारण है तृष्णा। जो आपके अंदर विचार हो रहे हैं, जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उसके कारण आपके अंदर दुख होगा। ये होना लाजमी है। अगर आप किसी चीज़ से, किसी से भी अगर आप तृष्णा रख रहे हो, आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, तो उसमें आपके अंदर दुख रहेगा ही। तो दुख का निवारण भी बताया कि दुख का क्या होगा, निवारण हो सकता है। और इसके लिए दुख निरोधगामी एक प्रोसेस बताई है जिसके कारण आपका दुख खत्म हो सकता है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताएं। बात करते हैं बुद्ध से जुड़ी प्रमुख घटनाएं। तो बुद्ध से जुड़ी प्रमुख घटनाएं कौन सी हैं। तो ये पेपर में काफ़ी टाइम आता है कि गर्भ में अगर इनको गर्भ दिखा रहा है तो गर्भ का मतलब हाथी दिखाया कि बुद्ध अगर गर्भ में थे तो हाथी से दिखाते हैं। जब इनका जन्म हुआ तो कमल से दिखाते हैं। इनका यौवन यानी जो जवानी थी वो आती है तो सांड से दिखाते हैं। और गृह त्याग इनको घोड़े से दिखाते हैं। गृह त्याग घोड़े से दिखाया गया है। ज्ञान प्राप्ति, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति इनको जो हुई थी उसे बोधि वृक्ष या पीपल के पेड़ से दिखाया जाता है। समृद्धि शेर से दिखाई जाती है। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन चक्रा से दिखाई जाती है, वो नाम से ही पता है। इनका निर्वाण पद चिन्ह, इनके पद चिन्ह से दिखाया जाता है। और मृत्यु महापरिनिर्वाण जिनको स्तूपा से दिखाया जाता है। स्तूपा मतलब एक आपने देखा होगा सारनाथ का स्तूप, जो हमने सबसे पहले वाली स्लाइड में बनाया है। ये आपने देखा होगा स्तूपा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्तूपा, ये आप स्तूपा देख सकते हैं, सारनाथ का स्तूपा है। तो ऐसे कुछ ये दिखाया जाता है जहाँ पे गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी, तो इसे हम देख सकते हैं। अब बात की जाए निर्वाण क्या है। अब निर्वाण की बात की जाए तो निर्वाण क्या होता है। बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। बौद्ध धर्म का सबसे मेन लक्ष्य है वो निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण वर्तमान जीवन में प्राप्त हो सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। तो निर्वाण का मतलब होता है कि जो आपके जीवन के इंपॉर्टेंट जो लक्ष्य हैं, जो लाइफ के इंपॉर्टेंट लक्ष्य हैं, उन्हें अचीव कर लेना कि आप लाइफ में जीवित रहते रहते जो आपका मेन लक्ष्य है आप उसे अचीव कर पाओ। तो वही जो मैं बात कर रहा था, दुख है, तो उसको हटाने के लिए लाइफ में बौद्ध ने कुछ नियम बताए, गौतम बुद्ध धर्म में कुछ नियम बताए गए जिससे आप अपनी लाइफ में निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। महापरिनिर्वाण के लिए मतलब मृत्यु जरूरी है, मृत्यु के बाद ही महापरिनिर्वाण हो सकता है। तो ये
बौद्ध धर्म में निर्वाण की डेफिनेशन है। बात की जाए बौद्ध प्रार्थना की, तो बौद्ध प्रार्थना क्या होती है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। तो तीन पार्ट बताएंगे इसमें। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाना है। धम्म शरणम गच्छामि, धम्म की शरण में जाना है। और संघ शरणम गच्छामि, संघ एक यूनिटी को मानते हैं कि संघ की शरण में जाना है। बुद्ध स्कंद में 8 प्रकार का बात है। इसे बुद्ध का अष्टांग योग सिद्धांत भी कहता है, अष्टांगिक मार्ग कहता है। इसमें प्रज्ञा के अंतर्गत आता है सम्यक दृष्टि, कि आप अच्छा देखो, अच्छी चीज़ों को देखो। सम्यक संकल्प, आपका संकल्प होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए। सम्यक वाणी, जो आप बोलो एकदम पवित्र वाणी बोलिए। सम्यक कर्मांत, अगर बात की जाए सम्यक, जो आपका कर्म है वो सम्यक होना चाहिए, साफ होना चाहिए। सम्यक आजीविका, आपकी आजीविका सम्यक होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। सम्यक व्यायाम, व्यायाम जो आप कर रहे हो साफ रूप से करना चाहिए, शुद्ध रूप से करना चाहिए। सम्यक स्मृति, जो आप याद भी रखो अपने दिमाग में, वो एक अच्छी चीज़ें और साफ चीज़ें और एक शांत प्रकार की चीज़ें रखो। सम्यक समाधि, अंततः सम्यक समाधि है। तो ये बुद्ध का अष्टांग योग सिद्धांत मार्ग कहा गया है, बुद्ध का अष्टांग योग मार्ग कहा गया है। इनको फॉलो करके आप जो निर्वाण है या परिनिर्वाण है वो पा सकते हैं। अब बात करते हैं हीनयान। तो बौद्ध धर्म में 2 शाखाओं में जो बंट गया था, जिसमें हीनयान और महायान 2 प्रकार की शाखाएं बनी थी। बात की जाए हीनयान, यह व्यक्तिवादी धर्म है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करनी चाहिए। तो ये कैसा है? वे व्यक्तिवादी धर्म है हीनयान, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपने प्रयत्न करेगा और उससे मोक्ष प्राप्त करेगा। हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म था। तो ये वो धर्म है जो महात्मा बुद्ध ने स्थापित किया था, मूल धर्म। ये बोधिसत्वों में विश्वास नहीं करते हैं। इनकी धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में, तो ये पाली भाषा में अपनी, क्योंकि आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे पाली भाषा में दिए थे, और प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया था जैन धर्म में महावीर स्वामी ने। ये सन्यासी जीवन पर बल देते हैं, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। हीनयान का प्रमुख साहित्य कथा वस्तु, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विशुद्धि मग्ग और आवादान शतक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख साहित्य जो हीनयान के हैं ये है। दार्शनिक वसुबंधु इत्सिंग आदि है, तो इसके प्रमुख दार्शनिक वसुबंधु इत्सिंग है। महायान, इसका शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग है, इसका शाब्दिक अर्थ उत्कृष्ट मार्ग है। ये महात्मा बुद्ध के देवतुल्य उपासना करते हैं, ये बोधिसत्वों में विश्वास करते हैं। ये धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं इनके, ये बोधिसत्वों में विश्वास करते हैं। ये महात्मा बुद्ध को देवता मानते हैं, लेकिन ये महात्मा बुद्ध को देवता नहीं, एक तीर्थंकर प्रकार का मानता है। ये गृहस्थ जीवन पर बल देता है, सबसे खास बात। जो महायान जो शाखा है ये गृहस्थ जीवन पर बल देता है। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी। देखिए जहाँ पे हमने पढ़ा कि हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, वहाँ पर देखिए आपकी महायान जो शाखा है ये बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई इन्होंने, था ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे ये जीवन भर मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करते, लेकिन अगर एक खास बात देखिए, भारत में सबसे पहले जो मूर्ति पूजा हुई है वो गौतम बुद्ध की हुई है। तो ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन बन सकता है। महायान संप्रदाय शुद्धता धार्मिक संप्रदाय, ये एक ऐसा संप्रदाय है जो पूर्णतः धार्मिक संप्रदाय है। महायान का अष्टहस्त्रिका प्रजापारमिता प्राचीनतम ग्रंथ है। अगर इसका देखा जाए तो प्राचीन ग्रंथ ये है अष्टहस्त्रिका प्रजापारमिता। महायान के प्रमुख दार्शनिक नागार्जुन हुए हैं, असंग हुए हैं, ह्वेनसांग हुए, मैत्रेय या वसुबंधु हुए हैं। तो आप देख सकते हैं। बात की जाए बौद्ध धर्म के राजकीय वंश, तो राजकीय संरक्षक कौन कौन थे? ये थे बिंबिसार जो हर्यक वंश के मगध नरेश थे, प्रसेनजीत थे कौशल नरेश, उदयन थे वत्स नरेश, अशोक व दशरथ थे मौर्य वंशीय मगध नरेश, कनिष्क थे जो कुषाण सम्राट थे। अशोक और दशरथ के बारे में आप जानते हैं, मौर्य वंशीय नरेश थे। बिंबिसारी हर्यक वंश के थे। ये भी हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इन्हीं पर होगी। अलग अलग जो मगध का उत्कर्ष हुआ वो कैसे हुआ है, कैसे कौन कौन से वहाँ पे राजवंशों ने राज किया, और कैसे यहाँ पर मौर्य वंश की जड़ मजबूत हुई। तो देख सकते हैं हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के थे। अशोक व कनिष्क के बाद तीसरा महान संरक्षक था। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बौद्ध धर्म के जो संरक्षक हुए हैं वो अशोक हुए हैं, कनिष्क हुए। उनके बाद तीसरा जो सबसे महान संरक्षक हुआ है वो हर्षवर्धन हुआ है। सैसी वंश के सिंध नरेश थे। तो ये कुछ राजा थे जिनका सबसे, आप देख सकते हैं कि सबसे बड़े बड़े राजाओं का जब इनको संरक्षण मिला है, इस प्रकार से धर्म फलते फूलते गया है। तो एक कारण ये भी था कि बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा फला फूला। और इन लोगों ने जो ये राजा थे, इन लोगों ने केवल बौद्ध धर्म को अपनाया नहीं, बल्कि इसका प्रचार प्रसार भी अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग जगहों पर इसका प्रचार प्रसार भी किया, जो एक कारण था। क्योंकि इनके पास उतना लेवल था, ये सैनिकों को भेज कर या और लोगों को, जैसे अशोक ने अपनी पुत्री और पुत्र को भेजा था, उसी प्रकार से और लोगों ने भी ये प्रचार प्रसार किया गया था। महेंद्र और संघमित्रा को, जिनकी पुत्र था महेंद्र और संघमित्रा इनकी वाइफ थी, इनको श्रीलंका भेजा था। अब बात करते हैं बौद्ध संघ की। तो बौद्ध संघ का गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था।
बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग कम से कम 15 वर्ष की आयु में होना आवश्यक था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध संघ में आप कब जा सकते थे, जब आपने गृह त्याग कर लिया 15 वर्ष की आयु तक। माता पिता की आज्ञा के बिना इसमें कोई प्रवेश नहीं कर पा सकता। तो इसके लिए माता पिता की जो परमिशन थी वो बहुत ज़रूरी थी कि आप तभी बौद्ध संघ में शामिल हो सकते हैं जब आपके माता पिता ने आपको अनुमति दे दी है। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक या दासों का संघ में प्रवेश बचे। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो अस्वस्थ हो, जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, ऋणी हो, सैनिक हो या दास हो, तो ये संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। संघ की सभा में प्रस्ताव को नति कहा जाता था। कोई प्रस्ताव अगर इसमें लाया गया तो उसे नति कहा जाता था। मतभेद पर मत विभाजन होता, तो एक मत भी यानी वोटिंग सिस्टम भी था वहाँ पर, जो वोट करके कोई अगर प्रस्ताव है कि अगर क्या डेवलपमेंट के लिए काम करना है तो वो यहाँ पर वोटिंग भी होती थी। मतदान गुप्त या प्रत्यक्ष दोनों होता, दोनों प्रकार का मतदान होता था। जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुणी धर्म वार्ता करते थे तो उसे उपोसाद कहा जाता था। अगर कोई विशेष अवसर है और वहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणी, देखिए आप भिक्षुणी का जब नाम आया तो इसमें विमेन भी यहाँ पर भिक्षुणियाँ हो सकती थी। तो ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी इस रिलीजन में कि आप विमेन होके आप इसमें शामिल नहीं हो सकते, आप विमेन महिला होकर भी शामिल हो सकते हैं। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लिख सकते हैं इसमें कि महिलाओं की क्या भूमिका थी इसमें, तो और क्या रिस्ट्रिक्शन थी महिलाओं की बौद्ध धर्म में शामिल होने की। तो ऐसी कोई इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ये भिक्षुणियाँ भी शामिल हो सकती थी। संघ में सम्मिलित होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों, एक तो भिक्षुण भिक्षुणी था, एक उपासक या उपासिकाएं में बटे हुए थे। कुछ लोग भिक्षु या भिक्षुणी बने हुए थे और कुछ लोग उपासक या उपासिकाएं बने हुए थे। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता। अब देखिए इसमें खास बात है कि कुछ लोग गृहस्थ जीवन में भी रहकर बौद्ध धर्म को अपना सकते थे, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन उसे 5 प्रकार की अलग नियम फॉलो करने पड़ते थे। शील या शिक्षाविद, बौद्ध धर्म की शील या शिक्षाविद क्या है, शिक्षापद क्या है? तो देखा जाए अगर तो बौद्ध धर्म में निर्माण प्राप्ति के लिए सदाचार या नैतिक जीवन पर अधिक बल दिया गया है। बौद्ध धर्म में इन सब चीज़ों पर अधिक बल दिया गया है। शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। जो इसके शील मतलब इसके कुछ नियम हैं, कुछ ज्ञान है, कुछ बातें बताई गई हैं इसमें। तो इन 10 शीलों को शिक्षापद कहा गया है। देखिए शिक्षापद कहा गया 10 शीलों को। कौन कौन से हैं? पहला अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा अस्तेय है, चौथा अपरिग्रह है। अब इनका मतलब अहिंसा मतलब किसी को मानसिक अहिंसा भी नहीं करनी, मानसिक हिंसा भी नहीं करनी किसी के साथ। अगर हम दिमाग में भी सोच लिया कि आपके साथ हिंसा करोगे तो वो भी गलत इसमें बताया गया है। तो ये भी एक प्रकार से इसमें बताया गया। सत्य यानी आपको सत्य के मार्ग पर चलना है। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी है। अपरिग्रह मतलब ग्रह का त्याग करना है। ब्रह्मचर्य मतलब आपको ब्रह्मचारी रहना है। दोपहर के बाद भोजन आपको नहीं करना है। व्यभिचार नहीं बनना आपको। व्यभिचार मतलब आपका व्यवहार खराब नहीं होना चाहिए और आप खराब संगति में नहीं होने चाहिए। मद्य का सेवन नहीं करना आपको, शराब इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और आरामदायक सैयद का त्याग करना है। जो आपकी आरामदायक चीज़ें हैं, मतलब जो भी आरामदायक चीज़ें आप अपना रहे हो उनका आपको त्याग कर देना है। आभूषणों का आपको त्याग कर देना है कि आभूषण जो आपने पहना है उनका त्याग कर देना है। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील बताए गए हैं जो गृहस्थ है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नहीं हो सकती गृहस्थ जीवन में, तो केवल इनमें से कुछ 5 चीज़ों को बताया गया है जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्तियों के लिए थे। भिक्षुओं यानी जो भिक्षा मांगते थे उनके लिए 10 शील अनिवार्य किए गए। उनके लिए सारे जितने भी सारे नियम हैं ये बनाए गए हैं, तभी आप शामिल हो सकते थे बौद्ध धर्म में। अब बात की जाए प्रमुख विश्वविद्यालय, तो इस समय के प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से थे? इस समय के प्रमुख विश्वविद्यालय थे नालंदा विश्वविद्यालय, आपने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है बड़गांव बिहार में। इसका संस्थापक था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने इसको बनाया था। जो 415 से 455 तक इनका टाइम टेन्योर था और ये गुप्त वंश के थे। तो यहाँ पे कौन सी शिक्षा दी जाती थी? यहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। और वल्लभी विद्यालय जो है ये भावनगर गुजरात में था। और इसके जो यहाँ पे संस्थापक थे भट्टारक थे, जो मैत्रक वंश के थे और 475 से 500 एडी में थे। यहाँ पे हीनयान शिक्षा दी जाती थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय यह बिहार शरीफ में था। गोपाल 750 से 810 एडी में इसके फाउंडर थे जो पाल वंश के थे और यहाँ पे महायान की शिक्षा दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अगर बात की जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की जाए तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ये थे अनचिंतक गांव बिहार में थे और इसको धर्मपाल ने बसाया था। धर्मपाल ने इसके फाउंडर थे जो 770 से 810 एडी में थे, पाल वंश के थे और वज्रयान सागा के थे। इसमें तीसरी शाखा भी एक बाद में बनती है जो वज्रयान शाखा कहलाती है। सोमपुर विश्वविद्यालय ये नौगांव बांग्लादेश में था, वर्तमान बांग्लादेश में, और धर्मपाल इसके फाउंडर थे पाल वंश के। यहाँ बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। जगलदेव विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये राजशाही बांग्लादेश में था और रामपाल जो थे इन्होंने बसाया था। यहाँ पे तंत्रयान शिक्षा दी जाती थी जो भी पाल वंश के थे। अब देख सकते हैं प्रमुख बौद्ध स्थल तो इसमें लुम्बिनी है नेपाल के आसपास में, नेपाल और बिहार के आसपास में, कुशीनगर है और यहाँ सारनाथ है और ये बोधगया है बिहार में।
तो ये सारे अगर मोस्टली देखा जाए तो बिहार में ये आसपास में देख सकते हैं हम, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट सेक्शन में कि मगध के ही आसपास में ये जो रिलीजन डेवलप हुए थे, यानी गंगा वैली और उसके आसपास में जो वैली है वहाँ पे डेवलप हुए थे धर्म, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पर रहती थी और आज भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पर रहती है। तो देख सकते हैं, तो ये प्रमुख स्थल हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अब बात की जाए बौद्ध धर्म के प्रमुख मठों के बारे में, तो प्रमुख मठ कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो प्रमुख मठ हैं टाबो मठ है, जो ताबो मठ स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में है। ये मठ ऐसा है कि मठ मतलब जहाँ पे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया जाता है, जहाँ पे बौद्ध धर्म की मोनेस्ट्रीज जिन्हें कहा जाता है, एक्चुअली मोनेस्ट्रीज कहा जाता है जिन्हें, जहाँ पे बौद्ध धर्म से ध्यान सारी चीज़ें आदि करते हैं, जहाँ पे संघ अभी बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे मतलब ऑल ओवर द इंडिया में है। हेमिस मठ है लद्दाख में। हेमिस मठ काफ़ी क्वेश्चन बार पूछा कि हेमिस मठ कहाँ है, तो ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। थिक्से मठ है लद्दाख में जम्मू कश्मीर में। साशुर मठ है लाहौल स्पीति में हिमाचल प्रदेश में। मिंड्रांगिल मठ है देहरादून में उत्तराखंड में। रूमटेक मठ है गंगटोक में सिक्किम में। तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणाचल में। नामड्रॉलिंग मठ है मैसूर में कर्नाटक में। बोधि मंडा मठ है बोधगया बिहार में। आप देख सकते हैं ये मिंड्रांगिल मठ है, जैसे बुद्धा टेम्पल जो देहरादून में है इसे मिंड्रांगिल मठ कहा जाता है। देहरादून में है जो है इसे मिंड्रांगिल मठ कहा जाता है, उत्तराखंड में जो है। तो ये हमने पढ़े अभी तक कि ये कौन कौन से मठ थे, और इन मठों में यहाँ पर मोनेस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छे टेम्पल्स बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। आप कभी गए हों तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छी मतलब बना रखी है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और यहाँ पर जो मॉन्क्स होते हैं वो वहाँ पे ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं जो हिमाचल प्रदेश में है। जैसे आप देखते हैं, आपने सुना होगा धर्मशाला में है, लाहौल स्पीति में है, लद्दाख में है, देहरादून में है, गंगटोक में है और मैसूर में है, बोधगया में। तो ऑल ओवर द अगर देखा जाए तो ऑल ओवर द इंडिया में ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और इनका ही यहाँ पर जो ध्यान मुद्रा में रहते हैं और अदर चीज़ें जो करते हैं ये यहाँ पर बौद्धिस्ट मॉन्क करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ कौन कौन सी थी, अगर देखा जाए प्रमुख बौद्ध संगीतियों का मतलब ये क्या करते थे, सम्मेलन होता था जो बौद्ध संगीतियों में। और यहाँ यहाँ इनका जो संरक्षण प्राप्त हुआ था, ये बड़े बड़े राजाओं से संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसमें बात की जाए प्रथम संगीति की, अगर बात करते हैं बौद्ध संगीति की, तो ये हुई थी बुद्ध की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। तो इनकी डेथ के बाद जो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और इसका स्थल था सप्तपर्णी या राजगृह जो राजधानी थी मगध की। तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और ये करवाई थी हरेक वंश के अजातशत्रु ने। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये यहाँ से आप देखना कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो विवरण है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन आनंद द्वारा सूत पीटक में किया गया। जितने बुद्ध ने उपदेश दिए थे गौतम बुद्धा ने, इनको सूत पीटक में इनका मतलब इनके संवाद थे, इनके संभाषण थे बुद्ध के, इन सब का संकलन किया गया था। उसमें था विनय पीटक, भिक्षुओं के नियम का संकलन किया गया कि भिक्षुओं के लिए कौन से नियम है ये इसमें बनाए गए थे। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व BC में और अजातशत्रु हरेक वंश के। द्वितीय बौद्ध संगीति बात की, द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो 383 ईस्वी पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद हुई थी। 100 साल बाद हुई थी 483 के बाद 383 में। ये वैशाली बालुकाराम में ये हुई थी। और इसमें अध्यक्ष जो सब कमीर थे। और ये कालाशोक शिशुनाग वंश के कालाशोक थे, जिसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ में विभाजन हो गया था। सबसे खास बात यहाँ पे क्या हो गया था, बौद्ध संघ में विभाजन हो गया था। और ये बने थे स्थवीर या महासांगिक, 2 पार्ट में टूट गए थे। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र पटना में। मोगालीपुत्र अध्यक्ष थे और ये अशोक के समय हुई थी, मौर्य वंश के अशोक जो सम्राट थे उनके समय ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अशोक ने कलिंगा वॉर के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, वहाँ पर मारकाट को देखकर। अब अगला है, यहाँ पे हुआ था अभिधम पीटक, दार्शनिक सिद्धांत का संकलन जोड़ा गया इसमें अभिधम पीटक 3 पीटक हैं जो बौद्ध धर्म के, वो हैं सूत पीटक जो प्रथम बौद्ध संगीति में जोड़ा गया, विनय पीटक जो भी प्रथम बौद्ध संगीति में जोड़ा गया, और तीसरा जो अभिधम्म पीटक है जिसे दार्शनिक सिद्धांत कहा जाता है, फिलोसॉफिकल थियरी जिसमें आती है उसे कहा जाता है। तो ये तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। यहाँ पे खास देने वाले भी कि दोनों फाउंडर जो हैं वसुमित्र और अशोक जो फाउंडर हैं हीनयान और महायान शाखा के हैं। तो इसके जो संरक्षक थे वो थे कनिष्क कुषाण वंश के राजा थे जो। और बौद्ध धर्म का विभाजन यहाँ पर हुआ था हीनयान और महायान में। तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अध्यक्ष जो थे वसुमित्र और अश्वघोष हैं। तो इन्हीं के समय यहाँ पर हीनयान और महायान 2 प्रकार की शाखाओं में टूटा था। 5वीं संगीति के बारे में बात की जाए तो 5वीं संगीति 7वीं सदी में हुई थी। और ये कन्नौज जो हुई थी ये कन्नौज उत्तर प्रदेश, और ये ह्वेनसांग के समय हुई थी। और यहाँ पर जो किंग थे ये हर्षवर्धन थे, जिन्हें तीसरा मतलब किसके बाद कहा जाता है, तीसरा ये अशोक
और अशोक और कनिष्क के बाद अशोक भी एक बहुत बड़े क्या थे, बौद्धिज्म को मानने वाले व्यक्ति थे और प्रचार प्रसार जिन्होंने किया, और कनिष्क कनिष्क भी वैसे ही थे। तो उसके बाद तीसरा ऐसा शासक हर्षवर्धन को कहा जाता है जो पुष्यभूति वंश के थे, थानेश्वर नरेश। तो ये महायान मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये आपको जरूर से याद करना है सारी बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पे हुई थी, संरक्षक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे। तो थैंक यू आपका, आपने गौतम बुद्ध के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी और ओवरऑल आपने काफ़ी चीज़ें समझ चुके होंगे, बौद्धिज्म के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ चुके होंगे। तो इस सब की पीडीएफ अवेलेबल होती है हर बार, जो स्टडी विद नोटियालजी टेलीग्राम ग्रुप में है, हम डालते हैं हमेशा। तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर से कीजिए। तो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।